थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। लेकिन आइए अब जिस तरह की ग्लोबल क्यूज हैं और एक बड़ा इवेंट जो हमारे पीछे निकला है, इसका हमारे मार्केट पे कैसा असर पड़ेगा, आपको आज क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, उस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग रेट कट के लिहाज से तो अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने काफी खराब आउटलुक दिया है हमारे मार्केट्स के लिए। कहा जाए बहुत बड़ा शॉकर है। क्या डायरेक्शन होगी आज हमारे लिए? देखिए बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं कि संकेत काफी खराब है अमेरिकी बाजार से। और जो कुछ भी अमेरिकी फेड की तरफ से बयान आए हैं वो थोड़े से परेशान करने वाले हैं, क्योंकि अब वो बताने के अगले साल में 4 के बजाय 2 ही बार कटौती की आप उम्मीद रखें। और महंगाई का भूत अभी भी भाग नहीं रहा, मतलब डर बना हुआ है कि महंगाई और हो सकती है। और ये काफी इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि अगर फिर से आप रेट कट 3 देखने के बाद भी अभी भी महंगाई से डरे हुए हैं तो फिर फेड ने ब्याज दरें क्यों काटी, उस पर ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आगे किस तरह का माहौल रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब से ट्रम्प साहब आए तो ट्रम्प साहब के आने के बाद से सबके दिमाग में एक चीज तो क्लियर है कि इसका मतलब क्लियर है, ट्रम्प साहब आए तो टैरिफ वो बढ़ाने वाले हैं, उससे महंगाई बढ़ेगी। और साथ ही साथ अगर वो टैक्स कटौती में भी करते हैं तो टैक्स कटौती से भी महंगाई बढ़ने के पूरे चांस हैं। सो आई थिंक जो महंगाई का डर फेड का है वो बाजार को कहीं न कहीं जायज लग रहा है, और इसी वजह से अमेरिकी बाजारों ने तगड़ा रिएक्शन दिया। अब वैसे ब्याज दरों की कटौती और महंगाई अमेरिका की वो अमेरिका का विषय है, लेकिन फिर भी दुनिया भर के बाजारों पे एक दिक्कत और समस्या इस वजह से है कि भाई अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, यानी 108 के आसपास आ चुका है, राइट, तो इसका मतलब तो सीधी सी बात है कि डॉलर का मजबूत होना बाकी दूसरी करेंसीज के लिए, कमोडिटीज के लिए, इक्विटी के लिए वो अच्छी बात तो है नहीं। तो वहां से एक दबाव दूसरे मार्केट में बनता है। दूसरा, अमेरिका के बॉन्ड यील्ड बढ़कर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका की ब्याज दरें इनडायरेक्टली डायरेक्टली थोड़ा सा दुनिया भर की ब्याज दरों पर असर डालती है। तो मुझे लगता है कि ये 2 संकेत हैं जो ग्लोबल मार्केट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यही वजह है कि आज आप देख रहे हैं मेटल्स में कमजोरी है, सोने चांदी में कमजोरी है। सो आई थिंक ग्लोबल सिचुएशन का असर पड़ेगा ही, और उस हिसाब से आज हमारे यहाँ भी जो ग्लोबल सेक्टर्स है, स्पेशली मेटल्स वगैरह, ये काफी कमजोर रहने चाहिए। जी ऑलराइट सर, उस लिहाज से निफ्टी, बैंक निफ्टी ये कैसे बिहेव करेंगे और इसके कौन से लेवल्स पे रखें नजर? देखिए 3 दिन से हम लगातार कमजोर हैं और एफआईएस की बिकॉइल के भी आंकड़े आ रहे हैं। कल का आंकड़ा थोड़ा सा छोटा जरूर था, लेकिन फिर वही बात है कि एफआईएस है तो इस बार फिर से हमसे आगे करके एक बार पहले बेचना शुरू किया ये, सो वो सही भी पड़े हैं और अब ग्लोबल सपोर्ट भी उन्हें मिल रहा है। तो बेचने के लिए तो आपको खराब सेंटीमेंट ही चाहिए, और वो आज पूरी तरह से आपके लिए तैयार है ही। और 2 दिन से लगातार इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे बाजार बंद होता दिख रहा है, तो टेक्निकली भी बाजार ने संकेत तो दे ही दिए कमजोरी के। अब आज के लिए जो आपकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है 23,800-900 के आसपास, वहां आप खुलेंगे जहाँ पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, मार्जिन कॉल्स आएंगे स्टॉक्स में भी, इंडाइसेस में भी। सो मेरा ये मानना है कि अगली सपोर्ट जो बड़ी बनेगी आपके लिए वो बनेगी 23,600 से 23,800 की आज के लिए होगी। ऊपरी स्तरों पर 24,000, 24,200 रुकावट का काम करेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 51,100, 51,300 आपके लिए अब अगला सपोर्ट है आज के लिए। 52,000, 52,150 अब रुकावट का काम करेगा। मेरा ये समझना है जिस तरह का ग्लोबल माहौल है, जिस तरह से हमारे हालात है, उसको देखते हुए करीबन करीबन 2% के आसपास की गिरावट की आशंका हमारे मार्केट में आज के लिए रह सकती है। सो अब 1.5 से 2% की रेंज में आप मानकर चले, इतना तो हमें कमजोर होना ही पड़ेगा आज। जी ओके, तो आज प्रेशर के पूरे